आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 8 से एक्सरसाइज 19 बी। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 19 ए बता दिया है। आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 19 बी। चलिए पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19 बी को, फिर जाके इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। देखिए असल में इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल क्या होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। तो यानी कि कहने का मतलब इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, या तो आप चारों साइड्स का सम कर लीजिए, ठीक है। दो लेंथ हैं तो 2l हो गई, और दो विड्थ हैं तो 2b हो गई। तो यानी कि कहने का मतलब अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट स्टार्ट l प्लस बी, ठीक है, क्योंकि दो लेंथ इक्वल हैं। ठीक हो गया। तो 2l और दो विड्थ है तो कितना हो गया 2b। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया 2l प्लस 2b, यानी कि 2 आपने कॉमन ले लिया तो l प्लस b बचा। तो ये हमेशा यूनिट हमेशा इसकी किस में होगी, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएंगे, और अगर मीटर में है तो मीटर में हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब देखिए इसकी बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या होता है कि दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ इनटू विड्थ तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका ये जो वर्टेक्स एंगल होता है ये 90 डिग्री होते हैं, समझ में आई बात। तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ और विड्थ दोनों अलग अलग हैं, तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। अब देखते हैं इसका डायगनल। डायगनल है ये, चाहे आप ऐसे मिला लें चाहे आप ऐसे मिला लें, बात एक ही रहेगी। ठीक हो गया। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हाइपोटेनियस को हमने डी से डिनोट कराया। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से डी हटाएंगे, डी के ऊपर से रूट हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन पेरीमीटर और डायगोनल हमेशा मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी यूनिट होगी उसमें आएंगे। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर के। बस स्क्वायर का थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये वर्टेक्स एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक बात और सुनिएगा, डायगोनल दोनों में इक्वल होते हैं, डायगोनल दोनों के इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। अगर ऐसे मिलाऊं तो ये इसका एक डायगोनल है, तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इसका साइड स्क्वायर। समझ में आई बात। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ कह लीजिए, कह लीजिए तो भी वही होगा, यानी कि एल इंटू बी कह लीजिए, या साइड इंटू साइड, दोनों साइड इक्वल है तो साइड स्क्वायर हो गया। पेरीमीटर क्या हो गया, चारों साइड इक्वल है, आप चार बार ऐड कर लीजिए इसको, लेंथ 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 करके ऐड कर लीजिए, तो 4 इंटू साइड 4a आ जाएगा, तब भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया। डायगोनल देखिए डी इक्वल टू वही हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बात समझ में आई। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो गया 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर को आपने बाहर ले लिया तो अंदर बचा a√2, तो यानी कि a को हमने क्या डिनोट किया, साइड डिनोट किया है। तो चलिए फिर अब पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड ये है आपके पास। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें लेंथ निकालना है और पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और विड्थ दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका क्या लिखूंगा, एरिया का फॉर्मूला लिख लूंगा यहाँ पे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे एरिया इक्वल टू होता है हमारे पास, रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक हो गया। तो लेंथ, हमें एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है हमें 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यूनिट से पहचानिए, अगर आप यूनिट को नहीं पहचानेंगे तो आप आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक हो गया। विड्थ है आपके पास कितनी है, ये है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रख लीजिए, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू बी। ठीक है, तो बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 8। आप 120 को किससे डिवाइड कर दीजिए, बी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्या, थर्ड सॉल्व कर रहा हूँ, अल्टरनेट सम सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। देखिए ये क्या कह रहा था, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 16 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ और एरिया फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसका डायग्राम बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल। ये आपको दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, सॉरी डायगोनल दिया हुआ है आपको, डी से डिनोट कर देता हूँ, 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक हो गया। और विड्थ दी हुई है आपको, मान लीजिए ये विड्थ है, ये विड्थ दी हुई है इसकी 16 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो लेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, डी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए एक मिनट के लिए। ठीक हो गया, समझ में आई बात। ये बी है, तो डायगोनल आपके पास कितना है 34 का स्क्वायर, तो ये हो गया 34 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया
एल स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ठीक है। 34 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1156। 34 का स्क्वायर का मतलब है 34 इंटू 34, ऐसे करना है आपको, 34 इंटू 34 करना है, ठीक है। ये कितना हो गया, एल स्क्वायर प्लस 16, 16 का होता है 250, 15 ये 15 है शायद, सॉरी मैंने 15 से कर दिया है, चलिए कोई नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट के लिए से 15 ले लूँ, ठीक है। 15 15 का 225, और इसको यहाँ आप माइनस करेंगे, ठीक हो गया। ये मैंने कितना लिया है 1156 और 1125, मेरे कहने कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये आ गया आपके पास 56 माइनस 225 इक्वल्स टू एल स्क्वायर, ठीक है। ये रूट आएगा या नहीं आएगा ये आप चेक कर लीजिएगा, इसमें से इसको माइनस करिए और उसका क्या निकाल दीजिए, और रूट निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरे पे अभी तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 1156 माइनस 225, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। साइड थोड़ी सी चेंज हो गई है मेरे कहने, तो आप साइड को वही रख लीजिएगा जो बुक में दी हुई है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा उसका आप रूट निकाल दीजिए, तो आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। और ये क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो आप फॉर्मूला जानते ही हैं, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आपकी यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, विड्थ आपको मालूम है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं, फिर जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू दे रखा 36, हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। तो चलिए फिर पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5, पेरीमीटर दिया हुआ है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे 36 सेंटीमीटर दे रखा है। तो स्क्वायर का है तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड, ठीक हो गया। तो 36 इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू साइड हो गया, ठीक है। तो साइड इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 36 डिवाइडेड बाई 4, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, ठीक है, जो भी इसकी यूनिट है तो वो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर आएगा, ठीक हो गया। अब एरिया क्या होता है स्क्वायर का, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, साइड स्क्वायर। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो साइड इंटू साइड भी कह सकता है, ठीक हो गया। तो साइड यानी कि ये कितना हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, 9 9 से कितना हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इसको जरा सही से करेंगे क्योंकि ये डायगोनल वाला ही है, अभी डायमेंशन चेंज हो गई थी। ये क्या कह रहा था, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एंड इट्स लेंथ। हमें लेंथ भी निकालनी है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं 7 वाला। देखिए ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। ये रहा आपके पास, ये आपके पास कितना है देखते हैं, ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं दोनों सारी साइड से एक्स हो गई फिर क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाइए, ये इसका हाइपोटेनियस हो गया, फिर ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो लगाइए फिर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यानी कि कहने का मतलब हो गया 15 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यानी कि कहने का मतलब 225 इक्वल टू कितना हो गया, 2x स्क्वायर, यही तो हुआ, हुआ नहीं हुआ। लेकिन आपको एरिया निकालना है, तो अब इसका रूट देखिएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, सॉरी ये 12 था, मैंने फिर गलत लिख दिया यहाँ पे, दिस माई मिस्टेक। 12 था, 144 हो गया, ठीक है, ये है 144। तो आपको यही निकालना था, एरिया कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एक आंसर है, ठीक हो गया। क्योंकि साइड स्क्वायर है तो ये है आपके पास। अब अगर इसकी साइड निकालनी होगी तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, सॉरी 144 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तब आएगा एरिया। ध्यान कहीं और गया हुआ है तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है, 72, क्योंकि ये इसके अपॉन में जाएगा। अब आया एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया है, ठीक है। अब अगर मैं इसका रूट निकाल दूँ 72 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और ये कितना हो गया 8, ठीक हो गया, ये आ गया इसके फैक्टर। अब आप पेयर ले लीजिए बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 के पेयर स्क्वायर रूट है, तो ये 2 इंटू 2 में से एक पेयर बाहर आ जाएगा और 3 में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, 2 में से एक और 3 में से एक, अंदर बचेगा रूट 2, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 रूट 2। तो 6 रूट 2 की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई है, जब 1.414, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.49, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी साइड आ जाएगी, ये इसका
आंसर है। समझ में आई बात? यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर आंसर दिया होगा तो पीछे सीधे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा होगा, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ये दे रखा है आपके पास। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड आउट वन साइड एंड पेरीमीटर। तो चलिए फिर इसको भी लगा लेते हैं, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास हो गया, एरिया इक्वल्स टू कितना दे रखा है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। साइड साइड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 169, तो साइड इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 169। तो 169 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 13। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड या डिवीजन मेथड जो भी आप अप्लाई करना चाहें। तो यहाँ पे आ गया 13 सेंटीमीटर, ये इसका क्या आ गया, आपका कहने का मतलब है साइड आ गई है। ठीक है, साइड यानी कि ये निकल गया आपके पास। ठीक है, अब आप इसका पेरीमीटर निकालिए। तो पेरीमीटर हो जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपके पास 52 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा कर देते हैं 11th वाला। ठीक है, नेक्स्ट आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 मैं कर रहा हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है, ये 12th वाला भी सेम इसी पे बेस्ड है। देखिए ये क्या कह रहा था, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो इक्वल है एरिया के, यानी कि कहने का मतलब जो उसका पेरीमीटर है वही उसका क्या है, पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, देखते हैं 11th वाला। तो पेरीमीटर किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल है। ठीक है, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड और एरिया होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, एक साइड से साइड चले जाएगा तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा साइड, तो ये हो गया आपके पास। अब एरिया निकालिए इसका, एरिया इक्वल टू क्या होता है साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर, तो 4 हो जाए कितना हो जाएगा 16, जो भी इसकी यूनिट हो, सेंटीमीटर हो मीटर हो जो भी हो, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13th। ठीक है, 13th मैं कर रहा हूँ, उसके बाद वाला आप करेंगे। देखिए क्या करना है, हमें इस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, देखिए अंदर वाला स्क्वायर है, ये 1.4 है, तो ये भी 1.4 होगा, ये भी 1.4 होगा, ये भी 1.4 होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ अंदर वाले का एरिया निकालिए एरिया ऑफ स्क्वायर से, और बाहर का एरिया निकालिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। तो जो बड़ा है, बड़ा कौन है, रेक्टेंगल का एरिया बड़ा है, रेक्टेंगल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं फिर इसको भी। ठीक है, तो ये देखिए ये है 1.4, तो ये भी 1.4, ये भी 1.4, ये भी 1.4 और ये भी 1.4। ये कितना है 1.8 सेंटीमीटर है, ये कितना है 3.2 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया क्या हो गया, अंदर बाहर वाले का हो गया L इंटू बी, और ये कितना हो गया साइड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो L इंटू बी यानी कि कहने का मतलब है 1.8 इंटू 3.2, क्योंकि बड़ा वाला बाहर वाला है, माइनस 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5.76 माइनस 1.96, तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 3.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म पाथ, एक यूनिफॉर्म पाथ है घूमने के लिए, किसके, इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अंदर की तरफ 2.5 मीटर विड्थ का एक रेक्टेंगुलर पाथ है, जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, विड्थ है 27 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। ये हमारे पास मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर पाथ है, 30 सेंटीमीटर की लेंथ है, और विड्थ कितना है इसका, विड्थ है आपके पास 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसके अंदर साइड जो है ना, ये मान लीजिए ये जो पाथ है, ये 2.5 सेंटीमीटर का जो है इसके अंदर पाथ है, हमें इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए ये 2.5 यहाँ को भी होगा, और 2.5 यहाँ भी बड़ा होगा, 2.5 यहाँ भी होगा, 2.5 यहाँ भी होगा, 2.5 यहाँ भी होगा, मतलब हर कोई 2.5, हर कोने को 2.5 बड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए लेंथ में कितना हो जाएगा फिर, ये देखिए ये पूरे में से आप 2.5 यहाँ से बढ़ा, 2.5 यहाँ से बढ़ा, तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर कम हो गया ना, तो ये वाला एरिया कितना हो गया 27 माइनस 5 हुआ, ये वाली लेंथ 25 माइनस 7। वैसे ही देखिए 2.5 यहाँ को बढ़ा, 2.5 यहाँ को बढ़ा, तो विड्थ में भी कितना हो गया 30 माइनस 5 हो गया। ठीक हो गया, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये वाला आपको मिलेगा
अंदर वाली लेंथ मिल जाएगी 22 सेंटीमीटर और ये मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहर वाले का तो अब इस देखिए अब क्या करेंगे, बड़े वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया अगर माइनस कर दूंगा तो ये एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मुझे मिल जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बड़ा वाला एरिया कौन सा है, 27 इंटू 30 माइनस 22 इंटू 25। आप पूरा लिख लीजिएगा जैसे लिखना है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द इनर पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आप माइनस करिए, यानी कि इस पूरे लेंथ में से 2.5 यानी कि 5 माइनस कर दीजिए और वेड्थ में से भी इतना माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 810 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपके पास 550। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।